सो है गाइस, हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के ये वीडियो बेहद ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 5 एपी यानी कि समांतर श्रेणी, इस चैप्टर के प्रश्नावली 5.1 का यह पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 के जो 4 प्रश्न थे, जो लैंग्वेज वाले प्रश्न थे, उनको डील किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 1 नंबर को छोड़कर जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो प्रश्न होने वाला है, उन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए। आपको मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जरूर थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए देखते हैं। और सबसे पहली बात, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए। और यदि आप क्लास 10th की सच में तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने क्लास 10th के जो आपका क्लास 10th का जो अनुभव होने वाला है उसको आप और बेहतर बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न तो हम लोग इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में देख लिया है, और ये जो पार्ट 2 वाला ये वीडियो होने वाला है आज, इसमें हम 2 नंबर प्रश्न को देखने जा रहे हैं। देखिए क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमको क्या करना है, हमको प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर भी दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इसके 4 पद लिख देना है, बस यही काम करना है। चलिए इसके अब 1 नंबर प्रश्न देखते क्या है। तो 1 नंबर में हमारा दिया गया है कुछ इस प्रकार से, हमको ए बराबर दिया गया है 10 और डी बराबर दिया गया है 10, यानी कि प्रथम पद 10 है और सर्वांतर भी 10 है। और हमें इसके क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ठीक है, दिया है, हमें क्या दिया है, तो हमें यही दो दिया गया है, ए बराबर 10 और डी बराबर कितना दिया गया है 10, यही दो तो हमको दिया गया है। देखिए हम बार बार दिया क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो चेक करने वाला, जो आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा, वह उसको कितना अच्छा से समझ में आए उसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, हम जो दिया है उसको लिख दिए, दोनों दिया था तो हम दिया लिख दिए। अब यहाँ से हम चालू करते हैं, देखेंगे। देखिए एपी का जो प्रथम पद होता है उसे हम लोग ए1 से डिनोट करते हैं, और उसका दूसरा पद ए2 से, तीसरा ए3, चौथा ए4, इसी प्रकार से हम लोग आगे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये चूंकि ये पहला पद है इसलिए इसको हम ए1 से डिनोट करते हैं, और ए1 को ही ए बोला जाता है। ठीक है, ए1 को ही प्रथम पद बोला जाता है। ए1 इक्वल टू ए, और ए का मान दिया है 10 तो 10 हो गया, सिंपल। एक पद हमने निकाला। दूसरा पद देखते हैं, यहाँ पर होता है ए2। तो ए2 देखिए समांतर श्रेणी में यानी एपी में ए2 निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप क्या कीजिए, प्रथम पद और सर्वांतर को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पद आएगा। ए प्लस डी होता है, तो देखिए ए की जगह पे हमारा 10 और प्लस डी की जगह भी दिया है कितना, 10 10 10 मिलकर हो गया 20। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ए3 निकालेंगे। ए3 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस टू डी। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, इसको आप याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे याद किससे किया जाता है, या ए3 हम निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सब में तो ए रहेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, सब में ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस रहेगा। और डी का कैसे हम याद करेंगे, जो यहाँ पर 3 है ना, तो इससे एक कम डी लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d लिखेंगे। यहाँ पर 4 रहता तो 3 लिखते, यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ पर 4d लिखते। तो यही सिंपल से इसका फंडा है। तो यहाँ पे ए3 निकालेंगे तो ए3 कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, यानी इससे एक कम डी हो जाएगा, तो ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ए की जगह पे 10 और प्लस 2 और गुने डी के मान कितना है, 10 तो 10 लिखे, तो 10 और प्लस 10 शून्य कितना हुआ, 20, 20 10 कितना हुआ, 30 आया। उसी तरह से ए4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस इससे एक कम डी आएगा, तो 4 है तो 3d हो जाएगा, तो ए प्लस 3d। तो ए की जगह पे 10 प्लस 3 गुने टी की जगह पे भी 10 हो गया, तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो फाइनली हमने 4 निकाले कि ये प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद हुआ। ठीक है, तो 4 पद हमने निकाल लिया, वही हमने यहाँ पर लास्ट में लिख देना है। ठीक है, अतः एपी के प्रथम 4 पद निम्न है, क्योंकि कौन है, 10 20 30 40, 10 20 30 40 है, इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में हमको क्या किया है, प्रथम पद -2 दिया है और डी यानी कि सर्वांतर हमको 0 दिया है। तो इसको क्या करते हैं, आंसर में लिखते हैं दिया है, जो लिया उसको लिख लेते हैं। हमको ए बराबर मिल गया है और डी बराबर मिल गया है। तो प्रथम पद यानी कि ए1 निकालना है, तो ए1 ए के बराबर होता है, अभी बताया हमने, जो कि कितना है, -2 है, सिंपल। अब ए2 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए प्लस डी, इस प्रकार से। तो ए के जगह पर हमारे 2 रखेंगे, प्लस डी के जगह पर 0 है तो 0 रखिए, तो -2 0 मिलकर -2 हुआ। उसके बाद ए प्लस 2डी हो जाएगा, ए3 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2डी। तो ए की जगह पे हो गया हमारा -2 प्लस 2 गुने डी की जगह पे हो गया 0, 0 हो गया। तो -2 अब प्लस 2 में 0 से गुना हुआ तो 0 हुआ, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 हो गया।
A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A+3D फॉर्मूला। अब ए की जगह पे -2 और उसके बाद कितना है 3 है तो 3 गुने डी मान माना था, डी कितना है 0 तो 0 -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है सिंपल। तो इसके भी हमने क्या किया चार पद निकाल लिया, वही हम लिख देंगे। अतः एपी के प्रथम चार पद निम्न है। कौन कौन -2 -2 -2 -2 जो कि देखिए चारों में -2 ही है। ठीक है ये वो इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ए बराबर हमें 4 दिया गया है और डी बराबर -3 दिया गया है। यानी प्रथम पद 4 और सर्वांतर हमको -3 दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे आंसर में लिखेंगे दिया है, जो दोनों दिया है उसको लिख लेते हैं A4 और D-3। तो प्रथम पद निकालेंगे क्योंकि A1 होता है और A1 A के बराबर होता है। ठीक है A1 को ही हम लोग A बोलते हैं। A कितना दिया गया है 4 तो 4 लिखे। उसी तरह हम A2 निकालेंगे तो A2 की फॉर्मूला होता है A+D इक्वल टू देखिए 4 तो A की जगह पे तो 4 हो गया प्लस और D की जगह पे कितना दिया है -3 तो प्लस में कोष्ठ में -3 लिखेंगे। ठीक है 4 का 4 ये प्लस माइनस मिलके हो गया -3 तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया सिंपल। अब A3 निकालेंगे तो होता है A+2D तो ए की जगह पर तो 4 हो गया हमारा प्लस 2 गुने और डी की जगह पे कितना है -3 तो -3 लिखते बराबर 4 का 4 और देखिए यहाँ पर माइनस में प्लस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो 4 में 6 गया तो -2। अब A4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A+3D तो ए की जगह हमारा 4 हो गया +3 इंटू डी की जगह पे -3 हो गया इक्वल टू करते हैं 4 का 4 यहाँ पे प्लस माइनस में गुना हुआ तो माइनस हो जाएगा 3 3 9 4 में से 9 गया तो -5 सिंपल। तो यहाँ पे हमने 4 पद निकाल लिया वही हम लिखेंगे। अतः एपी के प्रथम 4 पद निम्न है। कौन कौन 4 1 -2 -5 इज द राइट आंसर। ये भी आशा करता हूँ आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में चाहे तो अभी से फैला दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए यहाँ पे देखते हैं ए बराबर दिया गया हमें कितना -1 और डी बराबर दिया गया कितना 1/2 यानी कि हमको प्रथम पद -1 और डी यानी सर्वांतर हमको दिया गया 1/2। ठीक है तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है जो दिया उसको लिखते हैं ए बराबर -1 दिया है और डी बराबर कितना 1/2 दिया है। तो हम प्रथम पद यानी कि A1 निकालेंगे। A1 होता है हमारा ए के बराबर जो क्या है कितना -1 और A2 क्या होता है A+D होता है। तो ए की जगह पर -1 और प्लस डी की जगह पे कितना 1/2। ठीक है यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं सिंपल हम इसके एलसीएम भी लेके निकाल सकते हैं या एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं इस प्रकार से कि 1/2 का मतलब हुआ कितना आधा। तो आधा में से ए हो गया तो कितना है आधा बचा। सिंपल सी बात है आधा में से ए घटा तो कितना है आधा बचा या ए गो में से देखिए ए गो ये माइनस में है आधा इसमें जुट रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिए मान लीजिए एक में से आप आधे घटाइए तो कितना आता है आधा आता है और चूंकि बड़े वाला पर माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा तो -1/2। या सिंपल आप क्या कर सकते हैं इसका एलसीएम ले लीजिए 2 में 1 से गुना था -2 अब +1 तो -2 और +1 में कितना हुआ -1/2 हो जाएगा सिंपल। उसी प्रकार से आप A3 निकालिए। A3 हमारा होता है कितना A+2D ए की जगह पे कितना -1 और प्लस 2 गुने डी की जगह पे 1/2 2 से 2 कटाइए तो ये हुआ -1 ये हो गया +1 -1 +1 मिलकर 0 हो गया। उसी प्रकार से A4 निकालते हैं बराबर होता है A+3D। ठीक है तो ए की जगह पे -1 और +3 इंटू डी की जगह पे कितना हो गया 1/2 हो गया। ये हुआ -1 प्लस 3 से इसमें गुना हुआ तो कितना 3/2 हो गया। यहाँ पे ये देखिए क्या क्या हो रहा है 3/2 का मतलब क्या हुआ हमारा यानी 3 का आधा हो रहा है तो 3 का आधा होता है 1.5 और 1.5 में से ये हो घटा तो कितना है आधा। इस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं या इसके एलसीएम ये निकाल सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से इसका करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार और बताते कि 3/2 का मतलब ही हुआ कितना 3 का आधा यानी कि 1.5 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है और 1.5 में से ये हो गया तो कितना है आधा बचा 1/2 आधा को कितना 1/2 ही ना लिखते हैं 1/2 हो गया। अब यहाँ पे चार पद निकाले तो वही लेके आते हैं एपी के प्रथम चार पद निम्न है। कौन कौन -1 -1/2 0 1/2। ठीक है ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यानी ए अब ये दो का लास्ट प्रश्न होने वाला। ठीक है लिखा गया है ए बराबर दिया गया -1/25 और डी बराबर दिया गया -0.25। ठीक है तो इस प्रकार से हम इसका लिखते हैं आंसर लिखेंगे दिया है जो दिया है उसको लिख लेते हैं ए बराबर इतना और डी बराबर इतना। ठीक है अब प्रथम पद यानी कि A1 निकालेंगे तो A1 होता है ए की इक्वल जो कि कितना है -1/25 सिंपल। A2 निकालते हैं A2 होता है A+D तो ए की जगह पर तो हो गया -1/25 प्लस डी की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस में 0.25 यहाँ पे लिखा गया है इक्वल टू करते हैं ये हुआ -1/25 और यहाँ पर प्लस माइनस मिलके हो गया ये भी माइनस में 0.25। ठीक है तो -1/25 और -0.25 ये दोनों क्या हो रहा है आपस में जुट रहा है ये क्या हो जाएगा माइनस में 1/50 या 550 और 2 2 4 कितना 5 हो गया एक हो गया ये दोनों मिलकर कितना हुआ -1.50। अब A3 निकालते हैं A3 होता है हमारा A+2D
तो ए की जगह पे हो गया माइनस 1.25 प्लस 2 के जगह 2 का 2 गुने डी की जगह पे हो गया माइनस 0.25। यहाँ पे बराबर करते हैं, ये हुआ माइनस 1.25। अब माइनस इसमें जब गुना कराइएगा तब कितना हो जाए, 5 10 जीरो हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और जीरो का जीरो हो गया। तो माइनस 1.25 और माइनस 0.50 ये दोनों क्या आपस में जुट रहा है, तो जोड़िए इसको। 5 और जीरो मिलके 5 हुआ, अब 5 और 2 मिलके 7 हुआ, एक जीरो मिलके 1 हुआ, तो माइनस 1.75 हो गया। उस प्रकार से A4 निकालते हैं। A4 हमारा क्या हो गया, a प्लस 3d। ए की जगह पर तो हमारा इतना है, हमेशा सब में वही होगा। अब प्लस 3 के 3 या डी की जगह पे उतना ही लगाएंगे, कितना इतना हो गया। तो ये हो गया माइनस 1.25। देखिए यहाँ पर गुना कराइए तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 5 ये 15 5 हाथ में 1 3 9 6 1 7 हो गया। ये दोनों आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 25। इस प्रकार समझिए, 25 को पैसा अब 75 को पैसा मिलेगा कितना, एक रुपया होता है। एक रुपया पहले से है, तो माइनस में 1 रुपया, फिर 1 रुपया कितना हो गया, माइनस में 2 रुपया। ये इस प्रकार जोड़िए, 5 5 10 की जीरो हाथ में 1, 7 2 9 1 10 की जीरो हाथ में 1 1 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2.00 आना चाहिए, और इस जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए माइनस 2 इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 4 पद हमने ज्ञात किया है, तो लिखेंगे वही होता है। एपी के प्रथम 4 पद निम्न है। कौन कौन, एक आया इतना, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह होगा। ठीक है, ये वो इसका राइट आंसर। तो यहाँ हमने दो के दो में जो 5 तो प्रश्न थे उनको क्लियर किया है। चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे यानी कि 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो हमें देखिए कुछ एपी दिया गया है, यानी कुछ समांतर श्रेणियां दिया गया है, उसमें हमें प्रथम पद को केवल सर्वांतर निकाल के लिख देना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एपी हमको इस प्रकार दिया गया, 3 1 -1 -3 एक प्रकार से एपी जा रहा है। इसके लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है, तो लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमको, ये एपी दिया गया था, इस एपी को हम लिख लिए कुछ इस प्रकार से एपी। अब हमें प्रथम पद निकालना है, तो देखिए प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रथम पद किसी भी एपी के प्रथम पद किसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट में होगा, जो यहाँ पर प्रथम में होगा वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम में कितना है, 3 है, तो वही हमारा 3 हो गया। और सर्वांतर निकालने, यानी सर्वांतर को हम लोग डी कहते हैं, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। दूसरे पद से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, चौथे में से तीसरे को घटाइए, यानी अगले पद से पिछले वाले पद को घटाइए, तो हमारा एपी मिलता है, सॉरी सर्वांतर मिलता है। A2 - A1, A2 की जगह पे कितना है, 1। और एक बात और बता दी, इसको हम A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इस प्रकार से ये बढ़ेगा। तो A2 बोल रहा है, तो A2 हमारा 1 है, और माइनस A1 बोल रहा है तो कितना है, 3 है, तो 1 में से गया -2। तो प्रथम पद 3 और सर्वांतर -2 हुआ, ये वो इसका राइट आंसर। इतना ही हमको करना था। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 2 नंबर में हमको किस प्रकार से एपी दे दिया है, -5 -1 3 7, इस प्रकार से एपी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है हमें, क्या ये एपी गिवन है, तो इसको लिख लिए इस प्रकार से। अब प्रथम पद निकालते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं, और ये बराबर देखिए यहाँ पर जो प्रथम है कितना -5, ये हुआ हमारा प्रथम पद। और डी क्या होता है, हमारा सर्वांतर, जो कितना होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है, ये बात नहीं, देखिए आप लोग बोलेंगे कि आप बार बार यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, आप A3 - E2 भी तो लगा सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगाइएगा तो आपका उतना ही आंसर आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए A2 - A1 का फॉर्मूला लगाया है, A2 की जगह पे है कितना, -1, तो -1 हो गया। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ वाला माइनस हो गया। और A1 की जगह पे दिया गया -5, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना -5 लिखे हुए हैं। ये -1 हुआ, माइनस में गुना हुआ तो प्लस हो गया, अब 5 हो गया, 5 में से एक गया कितना, 4 है, सिंपल। तो इसका प्रथम पद -5 और सर्वांतर आ गया 4, ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आ गया यहाँ पर, अब ये फ्रैक्शन वाला आ गया, 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, इस प्रकार से एपी आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, मैं ये एपी गिवन है, तो इसको एपी को लिख लिए इस प्रकार। ठीक है, प्रथम पद में हमारा क्या दिख रहा है, प्रथम पद यानी ए में हमको दिया, यहाँ पर प्रथम में क्या 1/3, तो 1/3। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, डी A2 - A1 करेंगे, तो A2 हमारा 5/3 है, और -A1 कितना 1/3, तो 1/3। यहाँ पे लसला ले दिए तो 3 3 के लस 3, 5 और -1 हो गया, 5 में से 1 गया तो कितना 4/3 हुआ। इसका प्रथम पद आया 1/3 और सर्वांतर आया कितना 4/3, ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसका आगे चलते हैं। तो आगे दिया गया है हमको पॉइंट में 0.6 सॉरी 0.6 1/7 1.7 2.8 3.9 दिया गया। इस वजह से ये पे आगे बढ़ रहा है, इसके लिए हमें प्रथम पद लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो एपी में गिवन है उसको लिख लिए इस प्रकार से। अब हम प्रथम पद निकालेंगे ए, जो ये कितना है 0.6, और सर्वांतर निकालेंगे डी, जो ये कितना होता है A2 - A1। A2 की जगह पे दिया गया कितना 1.7, और
सॉरी A1 की जगह पे कितना दिया गया 0.6। इसमें से जो घटाइए तो 7 में देखिए पॉइंट के इधर वाला क्या पॉइंट के इधर वाला से घटेगा और पॉइंट के इधर वाले साइड का पॉइंट के इधर वाले साइड से घटेगा। तो ये 7 में से 6 गया तो 1 हो गया पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 हो गया 1.1। इसका प्रथम पद 0.6 और समांतर है हमारा 1.1। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में 4 प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पे क्लियर किया। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हमको बहुत सारी सूची दी गई है, उन सूची में हमें सबसे पहले चेक करना है कि इनमें से कौन सी सूची एपी में है। यदि कोई सूची एपी में होती है तो उसके हमें 3 और अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, यदि कोई ये सूची एपी में नहीं होती है तो हमें वहीं पे छोड़ देना है। चलिए इसके आप 1 नंबर में चलते हैं। तो 1 नंबर हमारा आता है यहाँ पर, हमको यह सूची दी गई है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हमें चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमें डी का निकालना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि एपी का रूल कहता है कि कोई भी सूची एपी में हो तो उसका सर्वांतर दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम सबसे पहले दो पदों का अंतर निकालते हैं, देखते हैं कि एपी में है या नहीं। तो इसको बनाने का तरीका बताते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दिया है, हमें जो एपी दिया गया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे एपी दिया गया है, सिंपल। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं कि हमारा ए क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारा प्रथम पद यानी कि ए कितना है 2 है, सिंपल। तो हम सबसे पहले हम D1 निकालते हैं, क्योंकि हमको बार बार D1 D2 D3 इस तरह निकाल के चेक करना पड़ेगा कि इसका समान आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एपी में चेक करने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर 4, A1 की जगह पर 2, ये हुआ 4 माइनस 2 यानी कि 6 आ गया। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 की जगह देखिए यहाँ पे कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। A2 की जगह कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। तो 8 माइनस 4 यानी 4 आ गया। अब स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो D1 का मान है वो 6 आया है और D2 का मान है वो 4 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। और एपी क्या रूल कहता है, जब आपस में बराबर ना हो तो वह सूची एपी में नहीं हो सकती है। वही हम लिखेंगे यहाँ जो D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया सूची एपी में नहीं है। ये होगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे तो हमारा 2 में 2 होगा, 5 में 5 होगा, जो भी नंबर होगा उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको नेक्स्ट में दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। इस प्रकार से हमको एपी दिया गया है, तो इसको चेक करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमको एपी में, यह एपी दिया गया तो इसको लिख लेते हैं, सिंपल। आप क्या करते हैं यहाँ पर ए ज्ञात करते हैं, ए क्या है, तो यहाँ पर ए हमारा कितना प्रथम पद यानी कि 2 है, तो लिख दिए। अब D1 निकालेंगे, D1 होता है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह पे कितना है 5/2, A1 की जगह पे है 2, तो 5/2 में से 2 घटेगा, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कीजिए, आप एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, यानी 2 दूना 4, 5 में चाहिए 1/2 हो गया। या आपको कॉमन सेंस की तरह इस प्रकार सोच सकते हैं, 5/2 का मतलब हुआ 5 का आधा, और 5 का आधा होता है 2.5, और 2.5 में से 2 गया तो कितना आया, 2.5 में से 2 गया तो आधा बचा, और आधा का हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, सिंपल। या आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं, आपको जो भी इच्छा हो। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। D2 होता है हमारे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3, 3 लिखेंगे। और A2 कितना है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। इसका आप चाहे तो एलसीएम निकाल के भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 में से 5 गए 1/2। या आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, 3 गो में से घट रहा है कितना 5 का आधा, यानी 2.5 घट रहा है, तो 3 गो में से 2.5 को गया तो कितना है आधा बचा, और आधा को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, सिंपल। तो हम आपको दोनों विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको आप लोग कितना जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात और देख सकते हैं कि जो D1 का मान है वो 1/2 है, और D2 का मान है वो भी 1/2 है, जो कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। वही हम लिखेंगे, यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है, और जब D1 D2 के बराबर है तो एपी का रूल कहता है कि जब दो पदों का अंतर समान हो जाए तो वह सूची एपी में होती है। तो लिखेंगे हम, मतलब दिया गया सूची एपी में है। अब प्रश्न में बोला गया था हमको, प्रश्न नंबर 4 में बोला गया था यदि कोई सूची एपी में हो तो उसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको अगला 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमको पहले A1 A2 A3 A4 तो हमको पहले से ही मिल गया है। अब 3 अगला पद क्या बनेगा, A5 A6 A7, ये तीनों हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, अतः दिए गए एपी के अगले 3 पद निम्न है। सबसे पहले A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 का मतलब क्या हुआ, अभी बताया हमने कि यहाँ पर जो कितना रहता है उससे कम डी होता है, तो A+4D हो जाएगा। ए के जगह पे हमने निकाला है कितना है 2, अब +4, और गुना डी के जगह पे कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, डी पे कितना है 1/2 है, 1/2। 2 से 2 गया तो 2 दूनी 4, और 2 को यहाँ पर 2 हो गया, ये अब प्लस में 2 से कट के कितना 2 गया, 2 + 2 भी 4। A6 निकालते हैं, तो A6 होगा A+5D।
एक की जगह पे 2 अब प्लस 5 गुना डी की जगह पे कितना है 1/2 तो 1/2। यहाँ पे देखिए ये हुआ 2 अब प्लस 5 में 2 से गुना नहीं की इसी के 1/2 में जब 5 से गुना हो तो 5 एकम 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर कॉमन सेंस लगाइए, देखिए ये 5/2 का आधा हुआ कितना, 5/2 का मतलब हुआ अढ़ाई, अढ़ाई हुआ कि नहीं, 5/2 यानी 5 का आधा का मतलब अढ़ाई हुआ, अढ़ाई गो ढाई गो और दो कितना हुआ 4.5 होता है, ढाई गो दो कितना होता है 4.5 होता है। और 4.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 का आधा, 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है, तो 9/2 लिख सकते हैं। या आप इसको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो 2 दूनी 4 आप 5 9/2 ये भी हो सकता है। तो जिस प्रकार से आपकी इच्छा हो, आपकी तमन्ना हो, उस प्रकार से लिख सकते हैं आप। चलिए इस समय निकालते हैं। ये सब होता है a+60 जो कि कितना है 2 अब प्लस 6 गुने डी का मान रखेंगे 1/2 तो ठीक है। तो 2 से 6 को कटाई तो 3 मतलब गया 2 अब प्लस 3 यानी कि 5 है। तो हमको बोला गया था एपी के अगले 3 पर जो है कितना है 4 9/2 अब 5, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे तब भी आपका पूरा नंबर जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा इस प्रकार से दिया गया है -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। इस प्रकार से ये आगे सूची बढ़ रहा है। अब सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया में जो आपको एपी दिया गया उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ए निकालेंगे, तो ए हमारा कितना है -1/2, -1/2 दिख रहा है कि नहीं। अब D1 निकालते हैं सबसे पहले, तो D1 होता है A2 -A1, तो A2 हमारा इतना है और A1 हमारा इतना है, तो इतना से इतना घटेगा तो -3.2 अब माइनस ये वाला माइनस ये हो गया और A1 का मान हो गया कितना -1/2 जो कि इतना है। तो -3.2 में से ये हो गया माइनस माइनस प्लस में 1/2। तो देखिए 1.2 में से 3.2 घट रहा है, तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 तो -2 बचेगा। ठीक है, इसमें से आप इतना घटाइएगा तो कितना आएगा -2 आएगा। सुबह का हम D2 निकालते हैं, तो D2 हमारा होता है A3 -A2, A3 कितना है इतना, A2 कितना है इतना, घटाइए ये होगा -5.2 माइनस, तो ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। A2 का मान आप रखेंगे तो A2 का मान कितना है 3.2 -3.2 हो गया। ये हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस पे कितना 3.2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 और 3 में 5 में से 3 गया कितना आया -2 आ गया, ये भी -2 आ गया। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि जो D1 का मान है और जो D2 का मान है जो आपस में क्या है दोनों -2 है, दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ D1 जो D2 के बराबर है तो दिए गया सूची क्या है एपी में, जब बराबर है तो एपी में। अब इसके 3 अगले पद लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा दिए गए एपी के अगले 3 पद निम्न है, सबसे पहले A5, A5 का मतलब वो A+4D, ए का मान हमने पहले ही निकाल लिया कितना है -1.2 अब +4 गुने डी का मान कितना है -2 तो -2, ये हुआ -1.2। अरे देखिए प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो -8 को और -1.2 दोनों जुट रहा है, तो 8 एक 9.2 हो जाएगा -9.2। उसी प्रकार से हम A6 निकालेंगे इस प्रकार से A+5D -1.2 और +5 गुने -2 तो -1.2 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस -10 हो गया। तो 10 में इतना जुटेगा तो कितना हो जाएगा -11.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर आपको देखिए 10 में 1 जुटे तो कितना 11.2 हो जाएगा, 11.2 आ जाना चाहिए। A7 निकाल लेते हैं, A7 होता है A+6D, तो ए की जगह पे इतना +6 गुने डी की जगह पे कितना -2 हो गया, तो -1.2 और 6 दूनी कितना हुआ -12 हो गया, 12 को ए मिले कितना हुआ 13 हुआ, 13.2 आ जाएगा। तो माइनस में कितना आएगा 13.2 आएगा, दोनों यहाँ पर छूट गया है मिस्टेक से, के लिए बहुत बहुत सॉरी आपको। अब यहाँ पर समझ सकते हैं 10 को 11.2 हो जाएगा और 12 को 13.2 हो जाएगा, 3 पद निकाल लेते जो कितना है -9.2 -11.2 -13.2, ये वो इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा इस प्रकार दिया गया है 10 -6 -2 -2 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे दिया है और लिखेंगे हमें जो एपी गिवन है उसको लिख लेते हैं। इसमें हमको ए दिया गया है कितना -10, तो लिख लेंगे यहाँ ए जो है -10 है। D1 निकालिए A2 -A1, A2 है -6 A1 है -10, तो -6 अब माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, -6 माइनस माइनस मिलके +10 हो गया, 10 में 6 गया 4 है। इस प्रकार हम D2 निकालेंगे तो D2 हमारा A3 -A2 हो गया, A3 की जगह पे कितना -2 माइनस A2 की जगह पे कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे, -2 अब +6 हो गया, 6 में से 2 गया कितना है 4 आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि D1 का मान भी 4 है और D2 का मान भी 4 है, दोनों 4 के बराबर है, यानी दोनों D1 जो है D2 के बराबर है। तो दिया गया सूची क्या है एपी में है। जब एपी में है तो इसके 3 पद लिखने पड़ेंगे, तो 3 पद लिखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं A5, A5 पे हमारा हो जाएगा A+4D, क्योंकि ए पे कितना है -10 है, +4 गुने डी के मान आया 4, तो -10 और +4 चौके 16, 16 में से 10 गया 6 आया। A6 निकालिए तो हमारा हो गया A+5D, तो -10 और +5 गुने डी के मान 4, तो -10 और 5 चौके 20 हो गया, तो 20 में से 10 गया 10,
उस प्रकार ए से मैं निकाली तो ए प्लस 6d तो माइनस 10 प्लस 6 गुने 4 हो गया डी के मान। तो माइनस 10 और 6 चौके 24, 24 में 10 के 14 आ गया। तो हमको एपी के 3 अगले पद निकालने जो कितना है 6, 10, 14, ये हुआ इसका राइट आंसर। अब देखिए आप बनाने का तरीका जान गए हैं, अब बनाने का जो प्रोसेस तो वो सभी जान चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा फास्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे आप बोर भी हो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको फटाफट करते हैं। यहाँ पे चलिए आप सकते हैं 5वां प्रश्न को, यहाँ पर रूट वाला दे दिया गया है। तो बहुत से बच्चों को रूट से क्या होती है, घबराहट होती है, डर लगती है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम चलिए इसको बताते हैं कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे दिया है और जो हमको एपी गिवन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए जो है कितना है 3 है तो 3 लिखते हैं। डी1 निकालते हैं, डी1 होता है मतलब ए2 माइनस ए1। ए2 हमारी जगह पे कितना है 3 + 2, 3 + 2 2। ए1 की जगह कितना है माइनस में 3 तो -3 हो गया, प्लस में 3 और -3 दोनों खत्म तो केवल √2 बच गया। इधर निकालते हैं डी2, डी2 होता है ए3 माइनस ए2, ए3 की जगह पे कितना है 3 + 2 √2 और ए1 की जगह पे कितना है 3 + 2 है। पर देखिए 3 + 2 क्या अगर हम जब जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल देगा, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -√2, प्लस में 3 और माइनस में 3 खत्म। 2 को √2 में से 1 √2 गया तो कितना आएगा 1 √2 आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी1 का भी √2 है और डी2 का भी मान √2 है, जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो वही लेकिन यहाँ डी1 जो डी2 के बराबर है अर्थात दिए गए सूची एपी में है। जब एपी में है तो इसके 3 पद लिखिए, अर्थात दिए गए एपी के 3 अगले पद 3 है। ए पाइप निकालिए कितना हो जाएगा ए प्लस 4d, ए की जगह पे तो हमने 3 लिखा है वहां पे शुरू में ही, और 4 डी की जगह पे √2 आया है तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। इसको थोड़ा क्या करिए संयुक्त रूप में लिख दिया है। यहाँ पे ए6 निकालेंगे तो ए + 5d, ए की जगह पे 3 और प्लस 5 गुने डी की जगह पे कितना है √2 तो √2 लिखे, 3 + 5 √2 हो जाएगा। उस तरह ए6 निकालिए, ए7 ए + 6d, 3 + 6 गुने √2 यानी 3 + 6 √2 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ इसके 3 अगले पद, ये भी हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है पॉइंट वाला 0.2 0.22 0.222 0.2222 इतना है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं दिया है जो एपी दिया है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए1 डिसाइड करेंगे, ए क्या है हमारा 0.2, डी1 निकालते हैं, डी1 होता है ए2 माइनस ए1, ए2 कितना है इतना, ए1 कितना है इतना, तो इसको लिख लिए। इसमें से इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, देखिए इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, अब पॉइंट के बाद इसमें 1 अंक है तो इसमें हम केवल 0 ले लेते हैं, 0 लेके इसको भी 2 अंक कर देंगे। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0.0, 0.02 आया। उस तरह का आप डी2 निकालिए, डी2 हमारा दिया गया कितना 0.222 और डी1 कितना दिया है 0.2 दिया गया डी2, ठीक है। ए2 हमको इतना दिया गया है। इसमें से आप घटाइए तो इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसमें एक 0 लेके इसको भी 3 करते हैं। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0.000। तो आप देख सकते हैं जो डी1 का यह माना है और जो डी2 का यह माना है दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ डी1 जो डी2 के बराबर नहीं है अतः दिए गए सूची एपी में नहीं है। जब सूची एपी में नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे और इसका आगे चलते हैं। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। 7 नंबर में लिखा गया है 0 -4 -8 -12, ठीक है। इसको चेक करते हैं, लिखेंगे दिया है तो पहले तो एपी लिख लेंगे 0 -4 -8 -12। अब ए1 निकालेंगे, ये कितना है 0 है, सिंपल। डी1 निकाल दे, डी1 है ए2 -7 तो -4, ए1 की जगह पे 0, -4 में 0 के -4, डी2 निकालिए, डी2 ए3 -a2, ए3 है -8, अब माइनस का माइनस ए2 का मान कितना है -4, तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमारा माइनस छूट गया है, ठीक है। चलिए इसको माइनस डालते हैं, यहाँ पर माइनस बनाने का प्रयास करते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे ये हुआ हमारा माइनस, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हुआ हमारा कितना -8, माइनस माइनस मिलके प्लस में 4 हो गया, 4 को में से 8 हो गया तो -4 है, सिंपल बात है। डी1 का मान -4, डी2 का मान -4, दोनों आपस में बराबर है, तो अतः यहाँ क्या है डी1 जो डी2 के बराबर है, अतः दिए गए सूची क्या है एपी में है, सिंपल। अब इसके 3 अगले पद लिखिए, तो दिए गए एपी के अगले 3 पद a5 a + 4d = 0 प्लस एक जगह पे कितना है 0, तो 0 + 4 गुने डी के मान -4 है, ये हुआ 0 को तो 0 खत्म कर दिए, ये हुआ प्लस माइनस मिलके -4 चौके 16 हो गया। उस तरह ए6 निकाले तो a + 5d, एक जगह पे 0 रखिए, प्लस 5 गुने डी के मान -4, 0 खत्म हो गया था, प्लस माइनस मिलके -20 हो गया। उस तरह आप a7 निकाले तो a + 6d होता है, तो ये हुआ 0 और प्लस 6 गुने डी के मान -4 हो गया, तो प्लस प्लस मिलके माइनस हो गया, 6 चौके 24 हो गया। तो इस एपी के अगले 3 पद ये हुए, ठीक है। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं।
फिर नेक्स्ट में इस प्रकार से लिया गया कितना -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इसको चेक करते हैं। फिर दिया है लिखेंगे, जो एपी दिया गया उसको लिख लेते हैं, सिंपल। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ए हमारा यही दिया गया है फर्स्ट वाला। D1 निकाले, D1 तो A2 - A1, A2 हमारा कितना है, एक -1/2। ये हुआ माइनस, A1 कितना है, फिर -1/2। ये हुआ -1/2, ये माइनस माइनस में मिल गया प्लस में 1/2 हो गया दोनों को। अब दोनों को देखिए, -1/2 प्लस में 1/2 कट के कितना हो गया, 0 हो गया। आप निकालिए कितना, D2 होता है A3 - A2। A3 कितना है, इतना -1/2 माइनस A2 कितना है, 1/2, इसको भी लिख लीजिए। -1/2, ये माइनस प्लस मिल के प्लस हो गया, 1/2 हो गया, प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 कट के 0 हो गया। फिर आप देख सकते हैं जो D1 का D2 का मान है, दोनों आपस में बराबर आया है, 0 के बराबर आया है। देखिए यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है, अतः दिए गए सूची एपी में है। तो यहाँ पर हम इसके अगले 3 पद लिखेंगे। तो दिए गए एपी के अगले 3 पद कौन कौन हो जाएंगे, A5 होता है A+4D, एक जगह -1/2 प्लस 4 गुना डी के मानो के 0 आया है। ये तो इसको पुनः कराए तो 0 हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा कितना, -1/2, ये हुआ उसका। A6 निकालिए A+5D, तो -1/2 प्लस 5 गुना 0 हो गया, तो इसमें जब 0 से गुना हो रही तो 0 हो गया, तो इसमें भी क्या 1/2 बच जाएगा। A7 निकालिए A+6D, तो ये हो गया -1/2 प्लस 6 में 0 से गुना करें तो ये हो गया 0। ये कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यानी इस एपी के अगले 3 पद ये हुए, ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसके नेक्स्ट में 9 नंबर क्या बोल रहा है, 1 3 9 27 इस प्रकार से है, तो इसको चेक कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो एपी है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर हमको 1 दिया गया यहाँ पर, तो D1 निकालिए। D1 क्या होता है, A2 - A1, जो कि कितना है, 3 - 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। D2 निकालिए, जो कि कितना है, 9 -3, तो 9 -3 यानी 6 आ जाएगा। D1 का मान 2 आ गया, D2 का मान 6 आ गया, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ D1 जो D2 के बराबर नहीं है, तो दिएगा सूची एपी में नहीं है, वो इसका राइट आंसर। इसको नेक्स्ट में चलते हैं। 10 नंबर इस प्रकार से A+2A, A, 2A, 3A, 4A इस प्रकार से बढ़ रहा है। इसके लिए लिखेंगे दिया है, एपी को हम लिख लेते हैं, यह एपी दिया गया है। सबसे पहले A1 देखें कितना है, तो हमारा A बराबर ए ही दिया गया। यहाँ पे देखिए A बराबर क्या है, ए है, ये लिख लिए। D1 निकाल, D1 होता है A2 - A1, A2 यानी 2A, A 2A - 1, 2A - A यानी कि 2 में से A हो गया, 2 को A में से A गया, तो A को A बचेगा। उसके बाद से D2 निकाले तो होता है A3 - A2, A3 की जगह पे है 3A, वहाँ से A2 की जगह पे है 2A, 3 को A में से 2 को A गया, तो कितना है, A बचा। तो इस एपी क्या देखते हैं, तो D1 कितना है, ए है, D2 कितना है, ये भी ए है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है, तो दिया गया सूची क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो इसके 3 पद लिखिए। अगले इसके 3 पद कौन कौन हो गए, A5 हो गए, जो कि कितना है, A+4D। तो ए का तो ये हुआ, ए की जगह पे देखिए ए लिखे है, क्यों लिखे, क्योंकि ए की जगह पे ए दिया गया है, तो A+4 डी की जगह पे कितना है, ए ही आया है, तो ए लिखिए। ए का A+4 में से गुना हुआ तो 4 ए हुआ, 4 को ए 5 को ए हो गया। A6 हो गया हमारा A+5D, एक जगह पे A+5 गुने डी की जगह पे ए हो गया, तो A+5 ए बराबर 6 उसी प्रकार से निकालते ये वो A+6, तो A+6 गुने यानी A+6 यानी 7 आया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देख सकते हैं, देखिए ये था, एक बढ़ के 2 हो गया, एक बढ़ के 3 हो गया, एक बढ़ के 4 हो गया, तो सिंपल सी बात है, एक बढ़ के 5 हो जाएगा, एक बढ़ के 6 हो जाएगा, एक बढ़ के 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आया भी है। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, इस प्रकार भी देख सकते हैं। ये वो इसका राइट आंसर। इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया इस प्रकार से A² A² क्यू A4, ठीक है, इसको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। दिया है, सबसे पहले ए पे जो दिया है उसको लिख लिए। ए बराबर हमको फिर यहाँ पे ए ही दिया गया है, और डी बराबर हम निकालेंगे A2 - A1, जो कितना है, A2 की जगह पे A² - A हो जाएगा, A² - A। इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों में से ए तो कॉमन ले सकते थे, ये कॉमन लिए, इसमें बच गया ए, इसमें बच गया -1। अब D2 निकालते हो तो A3 - A2, तो A3 हमारे कितना है, AQ, A2 कितना है, A²। यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दोनों में से हम A² कॉमन ले सकते थे, इसमें बचा ए, इसमें बच 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें A-1 है, इसमें A-1 है, पर यहाँ पे ए है, यहाँ पे A² है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। वही लिखेंगे यहाँ D1 जो D2 के बराबर नहीं है, अतः दिए गए सूची P में नहीं है, सिंपल। तो अब चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है √2, √8, √18, √32 इस प्रकार से दिया गया है कुछ, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले जो एपी दिया है उसको लिख लेते हैं। अब ए के जगह पर हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर √2, √2। D1 निकाले तो कितना होता है, A2 - A1, तो A2 कितना है, √8, A1 कितना है, √2, तो √8 - √2 हो गया। इस √8 को हम तोड़ गए, यदि उसका वर्गमूल तोड़े तो कितना आ जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का वर्गमूल आप तोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 2 √2 माइनस √2 का √2,
दो को रूट 2 में से एक रूट 2 गया तो एक रूट 2 बचा, सिंपल। उसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे, तो D2 होता है हमारा A3 माइनस A2, जो कि A3 कितना है रूट 18, A2 कितना है रूट 8, रूट 18 माइनस रूट 8। इस 18 को हम वर्गमूल निकाले तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, 3 3 9 दूना 18, और इस 8 का तोड़ेंगे फिर तो 2 रूट 2, 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2 गया तो 1 रूट 2 बचा। यहाँ पर रूट D1 का मान भी रूट 2 आया, D2 का मान भी रूट 2 है, दोनों क्या आपस में बराबर है, तो लिखेंगे D1 जो है D2 को बराबर है, अर्थात दिए गए सूची एपी में है। जब एपी में है तो इसके 3 पद लिखिए, दिए गए एपी के 3 पद क्या है, A5, A5 होता है A प्लस 4D, ए की जगह पे हमारा रूट 2 है, रूट 2 लिखे, और हमारा 4 है तो 4 है, गुना डी की जगह पे कितना है रूट 2 है तो रूट 2 लिखे, ये हुआ रूट 2 अब प्लस ये 4 रूट 2 से तो 4 रूट 2 हो गया, 4 रूट 2 एक रूट 2 में कितना हुआ 5 रूट 2 हुआ। इसको हम रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि जो एपी दिया था रूट में आ रहा था, इसके आंसर भी रूट में आना चाहिए। इसके जब इसको फिर आप संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25 तो दूनी 50 50 हो जाएगा, सिंपल। A6 निकालिए तो A प्लस 5D हो जाएगा, तो एक जगह पे रूट 2 प्लस 5 गुना रूट डी की जगह पे रूट 2 प्लस 5 रूट 2 मिलकर कितना हुआ 5 गो एगो 6 गो रूट 2 हुआ। इसको आप संख्या में देखिए ना, 6 छः छक 36 दूना 72 हो जाएगा, रूट अंडर 72 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है तो आप लिख सकते हैं 6 छक 36 दूना रूट अंडर 72 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, A7 निकालते हैं, तो A7 हमारा होता है A+6D, ए की जब कितना है रूट 2 प्लस 6 गुने रूट 2 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा, यानी 7 रूट 2। अब इसको भी रूट में तोड़िए तो कितना आएगा, 7 7 49 गुना 98, रूट अंडर 98 आ जाएगा। यहाँ तक हमने 12 नंबर प्रश्न को देख चुका है। अब इसके 13वां नंबर चलते हैं। 13वां नंबर में इस प्रकार दिया गया है, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 को भी चेक करना है, तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, दिया है जो दिया गया है एपी में उसको लिख लेते हैं। A1 हमको दिया गया यहाँ पर रूट 3, ठीक है, D1 निकालिए, D1 हमको दिया है A2 माइनस A1 सूत्र होता है, निकाल लेते हैं। A2 बराबर होता है रूट 6, A1 दिया गया रूट 3, इन दोनों में से हम रूट 3 कॉमन लिए तो इसमें बचा रूट 2, इसमें -1 बचा, सिंपल। तो यही छोड़िए, D2 निकालिए, तो D2 हमारा होता है कितना A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है रूट 9, A1 कितना A2 कितना है हमारा रूट 6। अब देखिए रूट 9 को वर्गमूल तो होता है, इसको निकाल लीजिए कितना हुआ 3, हमारे से रूट 6 का रूट 6 रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए D1 का मान इतना आया हुआ है और D2 का मान इतना है, जो कि आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, हम लिखेंगे यहाँ D1 जो D2 के बराबर नहीं है, अर्थात दिए गए सूची क्या है एपी में नहीं है, सिंपल, ठीक है, ये हुआ राइट आंसर। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये हुआ हमारा 14 नंबर प्रश्न, दिया गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से दिया गया है। इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, जो दिया गया एपी उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे A1 हमको दिया गया है कितना 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, सिंपल लिख लिए। D1 निकाल, D1 होता है A2 माइनस A1, A2 है 3 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 9 में से 1 गया 8। उस तरह से आप D2 निकाले तो A3 माइनस A2, A3 का मतलब 5 का स्क्वायर, A2 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में हो गया 16। तो D1 का मान है 8 और D2 का मान है 16, जो कि आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, तो दिए गए सूची एपी में नहीं है, सिंपल। अब क्या करते हैं, नहीं है तो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये हुआ इस सेशन यानी इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, आगे कुछ भी बढ़ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे आंसर में दिया है, जो एपी दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए है, लिखेंगे यहाँ ए जो है 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अब यहाँ पर हम D1 निकालें, D1 हमारा होता है A2 माइनस A1, तो A2 हमारा दिया गया कितना 5 का स्क्वायर, A1 दिया गया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 1 का स्क्वायर हुआ 1, 25 से गया 24। D2 निकाले होता है A3 माइनस A2, तो A3 दिया है 7 का स्क्वायर, A2 दिया गया 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 किया तो 24 है, तो यहाँ पर D1 भी 24 है, D2 भी 24 है, दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है, तो दिया गया सूची क्या है एपी में है। जब एपी में है तो इसके हमें 3 पद निकालने पड़ेंगे, तो दिए गए एपी के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे A5, एक जगह पर कितना है 1, तो 1 प्लस 4 गुना डी की जगह पर 24 है, तो 24, 24 होगा 4, 24 होगा 96 का, वो कितना हुआ 97 हुआ। A6 निकाले तो होता है A+5D, तो ए का तो 1 प्लस 5 गुने 24 हो गया, ठीक है, तो 1 प्लस 120 में 24 से 5 होना है तो 120 आ जाएगा, 120 को ये वो कितना 121 को हुआ। अब आता है हमारा A7, A7 होता है A+6D, तो 1 प्लस 6 गुने 24 हो जाएगा, तो 1 प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना 144 आएगा, 144 को कितना हुआ 145 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को खत्म किया, ठीक है, यानी पार्ट 2 वाला जो वीडियो था इसमें हमने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जितने भी प्रश्न थे उनको बहुत ही आसानी से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाने का हमने प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये सभी आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। यदि आप इस
चैप्टर के इंग्लिश प्रश्नावली की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हाई लेकर मैसेज किया, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।